के लिए, लेकिन खबरों के दम पर कहां पर एक्शन दिख रहा है, ट्रिगर्स कौन से इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखिए नतीजों की शुरुआत हो चुकी है, दमदार एक्शन वहां से भी आता हुआ दिखेगा। सब कुछ जान लेते हैं वरुण दुबे से। वरुण, गुड मॉर्निंग। बताएं खबरों वाले शेयर्स, इनफैक्ट टीसीएस के नतीजों के साथ रिजल्ट सीजन की शुरुआत हो गई। डेफिनेटली रिजल्ट सीजन की शुरुआत हो चुकी है और कुछ रिजल्ट्स आज भी आने वाले हैं। तो और ओवर द वीकेंड काफी सारे खबरें आई है तो 3 पेज लेके आया हूँ, बताता हूँ एक एक करके। सबसे पहले ट्रिगर्स के साथ शुरुआत करता हूँ। तो आज डेल्टा कॉर्प के नंबर्स आने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको नजर रखनी है और ज्यादातर पोस्ट मार्केट ये नंबर्स आते हैं। इसके अलावा HFCL, कृष्णा डायग्नोस्टिक, राम कृष्णा फोर्जिंग, सारेगामा इंडिया, टाटा मेटालिक्स, ये कुछ कंपनियां हैं जो अपने नतीजे घोषित करेगी। कैश की कंपनियां हैं, यहाँ पे नजर रखेगा। आदित्य बिरला, सन लाइफ, AMC की आज लिस्टिंग होने वाली है। कुल सब्सक्रिप्शन जो था 5.25 टाइम्स था। IPO प्राइस जो था 712 रुपए प्रति शेयर का था, तो यहाँ पे आपको नजर रखनी है। NSE में डॉलर रुपए का जो वीकली फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है वो आज से लॉन्च जो है वो होने वाला है। DCM श्रीराम स्टॉक स्प्लिट की आज रिकॉर्ड डेट है। स्प्लिट का रेशियो जो है 1:5 का है। केशोराम इंडस्ट्रीज का राइट इशू जो है वो बंद होने वाला है। एंटाइटलमेंट रेशियो जो है 133:274 का है। इसके अलावा इशू प्राइस जो है 50 रुपए प्रति शेयर का था। RPP इंफ्रा प्रोजेक्ट्स 48 करोड़ का जो राइट इशू है वो आज बंद होगा। इशू का प्राइस जो है 30 रुपए प्रति शेयर का था और एंटाइटलमेंट रेशियो जो है 3:5 का था। TCS के नतीजे ओवरऑल थोड़े मिले जुले हैं। डॉलर रेवेन्यू जो है वो अनुमान से थोड़ी कम है। डॉलर रेवेन्यू जो है 633 पे आई है, जबकि हमारा अनुमान 638 के आसपास का था, तो वहां थोड़ा मिस है। मार्जिन लेकिन अच्छे हैं। 25.1% का अनुमान था, 25.6% पे आए हैं। मुनाफा 9,750 करोड़ का अनुमान था, 9,624 करोड़ के आसपास आया है। तो काफी हद तक मिक्स एंड मैच है, लेकिन हाँ डॉलर रेवेन्यू जो है अनुमान से थोड़ी कमजोर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और SW सोलार इन दो काउंटर्स पे नजर रखेगा, क्योंकि SW सोलार में रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी रिलायंस न्यू एनर्जी सोलार लिमिटेड 40% हिस्सा जो है वो खरीद रही है। प्रेफरेंशियल इशू और इक्विटी और ओपन ऑफर के जरिए ये खरीदारी जो है वो की जा रही है। 375 रुपए प्रति शेयर के भाव पे 2.93 करोड़ इक्विटी शेयर जो है यानी कि करीब 15.46% हिस्सा जो है वो खरीदा जाएगा। इसके अलावा SW सोलार के शेयर होल्डर्स को 375 के भाव पे ओपन ऑफर लाया जाएगा 25.9% हिस्सेदारी के लिए। तो इसके चलते आपको आज SW सोलार पे नजर रखनी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज पे तो खास नजर रखिएगा, क्योंकि SW सोलार का अधिग्रहण के साथ साथ और एक खबर है कि सब्सिडरी रिलायंस न्यू एनर्जी सोलार लिमिटेड ने REC सोलार होल्डिंग का अधिग्रहण किया है। करीब 77.1 करोड़ डॉलर की एंटरप्राइज वैल्यू जो है उस पर यह अधिग्रहण किया गया है। अब चलते हैं अगली खबर, जो कि वोकार्ड की खबर। हमने आपको जैसे कि एक्सक्लूसिव खबर बताई थी कि 10% के आसपास का हिस्सा जो है ये कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट को बेच सकती है। फिलहाल इनिशियल स्टेज में डिस्कशन है। वोकार्ड ने कहा है कि कंपनी लगातार फंड जुटाने का विकल्प तलाशती रहती है और मीडिया में जो खबरें छपी है वो फिलहाल इनिशियल स्टेज में है, यानी कि इन्होंने हमारी खबर का ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं सही ठहराया है और कहा है कि हाँ इनिशियल स्टेज में है, अगर फाइनल स्टेज हो जाता है तो ये उसके बारे में पूरी तरह से डिस्क्लोजर देंगे। वही एयरलाइन स्टॉक्स खासकर टाटा ग्रुप पे नजर रखेगा, क्योंकि टाटा सन्स के हाथ में एयर इंडिया की कमान जो है वो अब आ चुकी है। टाटा सन्स ने एयर इंडिया के लिए सबसे ज्यादा बोली लगा के इसको जीत लिया है और टाटा सन्स ने करीब 18,000 करोड़ के आसपास की बोली जो है वो जीती है। तो इसके चलते जितने भी टाटा ग्रुप स्टॉक्स है और एयरलाइन स्टॉक्स है ना, वहां पे आपको नजर रखनी है। इसके अलावा टाटा मोटर्स पे नजर रखेगा, क्योंकि JLR ने अपने Q2 का अपडेट दिया है। कुल रिटेल बिक्री जो है उसमें करीब 18.4% के आसपास की गिरावट देखने मिली है। वही इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, इस कंपनी ने भी अपना Q2 का बिजनेस अपडेट दिया है। ग्रॉस एडवांस में 6% की बढ़त, डिसबर्समेंट में 148% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली। कासा रेशियो जो है 25% से बढ़ के करीब 45% पे आया है। और इक्विटास होल्डिंग और इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के मर्जर मामले में सेबी से राहत मिली है। सेबी ने मिनिमम शेयर होल्डिंग नियमों में राहत दी है। 3 साल के मिनिमम प्रमोटर लॉक इन में राहत दी गई है इस कंपनी को। बंधन बैंक ने भी अपना Q2 का अपडेट दिया है। लोन्स एंड एडवांसेस जो है उसमें साल दर साल 7%, Q-on-Q भी 2% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। जो कासा डिपॉजिट है वहां पे Q-on-Q 10% और टोटल डिपॉजिट में 6% की Q-on-Q बढ़ोतरी देखने मिली। कासा रेशियो जो है 44.6% पे आया है। कलेक्शन एफिशिएंसी जो है सितंबर महीने में करीब 90% के आसपास रही है। और सबसे आखिरी में लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है और वो है पावर स्टॉक्स। यहाँ पे आपको नजर रखनी है, क्योंकि देश के कई राज्यों में पावर का जो उत्पादन है उसमें कमी आई है। कोयला स्टॉक की कमी के चलते पावर प्लांट्स जो है उनमें उत्पादन घटाया है। कई प्लांट्स में केवल 2 से 4 दिन के आसपास का कोयला का जो स्टॉक है वो उपलब्ध है और कई राज्यों में कुछ पावर प्लांट जो है उनको बंद भी किया गया है। हालांकि केंद्र ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने बिजली कंपनियों के साथ समीक्षा बैठक की है और देश में कोयला का कोई भी संकट नहीं है, इस तरह का बयान आया है। बिजली की मांग के लिए पर्याप्त कोयला जो है वो मौजूद है, इनका कहना है।
कोल इंडिया के पास करीब 4.3 करोड़ टन कोयला जो है उसका पर्याप्त भंडार जो है वो उपलब्ध है। ये इस तरह के बयान जो है वो कोयला मंत्रालय की तरफ से आए हैं, लेकिन इसके बावजूद आज आपको जितने भी कोल इंडिया और साथ साथ पावर स्टॉक जो है वहां पे खास नजर रखनी होगी। बिल्कुल वरुण, सही कहा आपने, खबरें तो ढेर सारी वीकेंड पर आती हुई दिखी, एक लंबी लिस्ट है और ऑफ कोर्स अगर ये लंबी लिस्ट है तो फिर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी यहाँ पर बिल्कुल देखने को मिलेगा, इस पर जरूर नजर रखिएगा।